जी मैथमेटिक्स 8 क्लास की जो है एक्सरसाइज नंबर 1.7 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आज हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसके को हम जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 1.21 है तो इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 121/100। अब हमने इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो प्राइम फैक्टर्स के लिए ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए 121 है, ये सिर्फ 11 के टेबल में आता है। 11 11 जार और 11 1 जार, और ये 100 है। ये 250 जार 100। 2 के टेबल में 50 आता है। 25 जार, अगर 25 5 के टेबल से होगा, और फिर 5 1 जार 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं 1.21 का। उसको हमने लिखा था 121/100। ठीक है, इसके हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं ये वाला। अब इसके जो आए हैं 121 के ये आए हैं 11 × 11, और इसके जो आए हैं हमारे पास वो हैं स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब हमने इनके जो हैं वो हम पेयर्स बना लेंगे। ये पेयर बनेगा, ये बन जाएगा, और एक ये बन जाएगा। ये ऊपर आ जाएगा 11 का स्क्वायर, नीचे आ गया 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर 11 आ जाएगा, नीचे 2 × 5 आ जाएगा। तो ये 11 और नीचे आ गया 5 2 = 10। तो 11 को 10 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है हमारा 1.1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है 0.64। 0.64 है तो इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 64/100 आ जाएगा। तो अब इसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 64 को इधर करते हैं और 100 को इधर करते हैं। 100 का हमने पहले भी किए हैं, सेम उसी तरह आएंगे। 64 का 2 के टेबल से करेंगे 32 आ जाएगा। फिर 2 के टेबल से करेंगे 16 आ जाएगा। 2 के टेबल से करेंगे 8 आ जाएगा। 2 4 = 8, 2 2 = 4 और 2 1 = 2। तो 100 के फिर उसी तरह करेंगे, ये 50 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। अब ये 5 के टेबल से होगा जी। हम फाइंड कर रहे थे 0.64 का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो इसको हमने लिखा था 64/100। 64 के ये बने हैं हमारे 6/2 आया है, और नीचे जो है वो ये बन गए हैं हमारे। अब इनके पेयर्स बना लेंगे, 2 2 का पेयर बना लेंगे। तो ये देखें, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। नीचे हो जाएगा जी 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे जी। हमारे पास बच गया 2 2 = 4 4 2 = 8, और नीचे बच गया हमारे पास 10। तो 8 को 10 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है जी 0.8। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका आंसर। ठीक है, 7.29 है तो 7.29 को हम जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 729/100 आ जाएगा। तो अब हमने इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। इधर 729 के फाइंड करते हैं और इधर हम 100 के करेंगे। ये 3 के टेबल से करेंगे। 3 2 = 6, एक कैर इसको मिला 12, 3 4 = 12 और 3 3 = 9। ये 3 के टेबल से होगा। 3 8 = 24, 3 1 = 3। ये 3 के टेबल से होगा। 3 2 = 6, 3 7 = 21। फिर 3 के टेबल से होगा। 3 9 = 27। ये फिर 3 के टेबल से जाएगा। 3 3 = 9, 3 1 = 3। अब 100 के हम फाइंड कर लेंगे। 250 जार होता है, ये 225 जार होता है, ये 5 5 जार होगा, और ये 5 1 = 5 होगा। तो ये हमारा 7.29 के बने थे 729/100।
100, तो इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर रहे हैं। तो इनके आगे उसके वो नंबर लिख देते हैं। ये देखिए 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 और 6, और नीचे 100 के आ जाएंगे। 2 बार 2 है और 2 बार 5 है, ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे। अब आपने इनके पेयर्स बनाने हैं, 2 2 के इस तरह के पेयर बना जाएंगे। ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी 3 का स्क्वायर और ये भी 3 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे और बच के हमारे पास 3 दफ़ा 3 और नीचे 2 और 5। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 ओवर 10। तो इसको डिवाइड करेंगे, 27 को 10 पे डिवाइड करें तो आंसर इज़ 2.7। तो ये इसका स्क्वायर रूट आएगा 7.29 का 2.7। इसी तरह 1.44 का फाइंड करते हैं। तो 1.44 है, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में किया तो 144 ओवर 100 आ जाएगा। अब 144 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं और 100 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ये 2 के टेबल जो होगा 2 7 ज़ार 2 2 ज़ार, ये फिर 2 के टेबल में 72 आता है 36 ज़ार, फिर 2 के टेबल में 36 आता है 18 ज़ार, 2 के टेबल में 18 आता है 9 ज़ार, और 9 3 के टेबल से होगा 3 3 ज़ार 9 3 1 ज़ार 3। तो 100 को फिर उसी तरह करेंगे, 250 225 और 5 5 ज़ार और 5 1 ज़ार। अब इनको हम नीचे उतार लेते हैं। 1.44 का था 144 ओवर 100, तो इनके स्क्वायर रूट हम फाइंड कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट का साइन भी ऊपर डाल लेते हैं। तो जी इसके देखें ये 2 कितनी बार आया है, 4 दफ़ा 2 आया है और 2 दफ़ा 3 आया है, और इसके नीचे वही 100 वाले सेम 2 2 और 5 5, ऊपर स्क्वायर रूट डालेंगे। अब इनके पेयर्स बना लेंगे, ये 2 2 के पेयर बना लेंगे तो आगे भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएं। ये 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और नीचे आ गया 2 और 5 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट उससे कैंसिल हो जाएगा। पीछे बच गया हमारे पास 2 2 3 और नीचे बच गया हमारे पास 2 और 5। 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, नीचे 5 2 ज़ार 10। तो 12 को 10 पे डिवाइड करें तो आंसर इज़ 1.2। तो ये 1.44 का आ गया 1.2।